ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वरूपा कदा मह्यं ददाति स्वदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णव श्रीरूपं साक्षातं श्रीगुरुरघुनाथान्वितं तं सजीवम् सादतं सावधूतं परिजनसहितं श्रेष्ठ चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सेवनलता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्ते। तप्ते कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे। नमः विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशाते दशतारिणे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती सिद्धांत सरस्वती इति नामिने। नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्ते विप्रलम्ब रसाम्बोधे पदाम्बुजाय ते नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगुणवराय घोरा विर्भाव भूमिस्त्वं निर्देष्टा सज्जन प्रियः वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेमप्रदाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरे नमः। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि शक्तिशक्तिं। नमो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण सभी को सभी को स्वागत है। सभी का 3 बजे की क्लास में स्वागत है। क्या बात है, आज कोई आया नहीं। अष्टमी ऐसी मना रहे हैं लोग कि बिल्कुल छुट्टी कर दी। माता जी अष्टमी भी मना रहे होंगे आज। हाँ, अष्टमी नहीं, लेकिन इस समय तक कौन मनाता है। अष्टमी की पूजा सवेरे होती है और कल परसों तो छुट्टी करनी ही करनी थी। चलिए खैर, अपने को तो क्लास करने से मतलब है।
हम शेयरिंग करते हैं। हरे कृष्णा, शेयरिंग हो रही है। जी माता जी। चलिए, श्री राधा गोविंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। तो हम ईशोपनिषद के आज 10वें श्लोक में पहुंच गए हैं। शुरू के 3 श्लोक हमने देखे थे भगवान के ईशोवास्य नियम के अनुसार कि ईशोवास्य नियम क्या है, कि भगवान का ईशोवास्य नियम का अर्थ ही है कि जो कुछ भी इस दृष्टि जगत में है, चाहे चर है चाहे अचर है, वो सब कुछ भगवान का ही बनाया हुआ है और भगवान के द्वारा नियंत्रित है। भगवान ने जितने भी जीव बनाए हैं, उन सब जीवों के आवश्यकताओं की पूर्ति भगवान ने इस दृश्य जगत में की है। तो हम सब के लिए भी भगवान ने सब कुछ दिया हुआ है, इसलिए हमको ये ईशोपनिषद भी ज्ञान देता है कि हमें केवल अपने हिस्से का भाग प्रयोग करना चाहिए, दूसरे की तरफ नहीं भागना चाहिए। अगर ऐसा सभी लोग करें तो पूरे विश्व में शांति स्थापित की जा सकती है। और दूसरे नियम, दूसरे उसमें देखा था दूसरे श्लोक में कि जो लोग ऐसे नियम का पालन करते हैं तो वो अधिक वर्षों तक जीने की आकांक्षा कर सकते हैं। तीसरे में हमने देखा कि जो लोग भगवान के ऐसे नियम को नहीं मानते हैं तो वो एक तरह से अपनी आत्मा का हनन करते हैं। तो क्योंकि आत्मा परमात्मा का ही एक अंश है, भगवान का ही अंश है। तो अगर हम भगवान के ईशोवास्य नियम का पालन नहीं करते हैं तो हम अपनी आत्मा का हनन करते हैं, और ऐसे लोगों को आत्मा हा कहा जाता है। फिर चौथे 5वें मंत्र में भगवान की विभिन्न अनन्य शक्तियों के बारे में हमने जाना था कि भगवान अत्यंत वेगवान है, कि हम अधिक से अधिक वेगवान मानते हैं वायु को या मन को, कि मन और वायु हमारा बहुत वेग से चलता है कि सेकंडों में हम कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं। लेकिन भगवान मन के और वायु के वेग से भी अधिक वेगवान है, कि जब भगवान के भक्त भगवान को एक का स्मरण करते हैं सच्चे मन से तो भगवान तुरंत उनकी मदद के लिए आ जाते हैं। ऐसी और भी अनन्य शक्तियां भगवान की हैं, जिसमें मुख्य 3 शक्तियों के बारे में जाना था, अंतरंगा शक्ति, तटस्था शक्ति और बहिरंगा शक्ति। इसके अलावा भी भगवान की अनेक अनन्य शक्तियां हैं, तो जिनके द्वारा भगवान अपने भक्तों की मदद करते हैं और इस दृष्टि जगत के चराचर चर अचर सबका निर्वाह करते हैं। तो और भगवान की शक्तियां ऐसी हैं कि भगवान की शक्तियों के उससे हम कहते हैं विरोधाभास, की भगवान चल सकते हैं, भगवान चलते हैं, भगवान चल एक स्थान पे स्थिर रहते हैं। भगवान हमारे अंदर है, भगवान बाहर है। भगवान हमारे पास है और भगवान हमसे अत्यंत दूर है। तो ये विरोधाभासी बातें केवल भगवान के लिए ही आ सकती हैं, अन्य किसी के लिए नहीं। फिर छठे और 7वें श्लोक में हमने ये जाना था कि जो इस दृश्य जगत की चीजों को या जीवों को भगवान से संबंधित देखता, भगवान के स्फुलिंग के रूप में देखता है, तो उसे किसी चीज के प्रति घृणा नहीं होती है, किसी चीज के प्रति मोह नहीं होता है और किसी बात की चिंता नहीं होती, क्योंकि उसे मालूम है कि सब कुछ तो भगवान देने वाले हैं और भगवान सबके लिए करने वाले हैं, और तो हमारे लिए भी करने वाले भगवान ही। तो इसलिए किसी चीज के हमारे लिए जब भगवान ने हर चीज बनाई हुई है, हमारी आवश्यकता पूरी की हुई है, तो हमें किसी चीज के अन्य के पीछे मोह नहीं होगा, किसी बात की चिंता नहीं है और किसी चीज से घृणा नहीं, क्योंकि सब में भगवान का अंश है। 8वें श्लोक में हमने जाना था कि भगवान है क्या, भगवान की गुणों के बारे में जाना था कि भगवान सर्वशक्तिमान है, भगवान अदेहधारी है
भगवान अनिंद्य है, इनकी निंदा नहीं की जा सकती। भगवान अनाश्वरम है कि हमारे शरीर में अनेकों शिराएं हैं भगवान के शरीर में, ऐसी नहीं। भगवान का शरीर दिव्य है, हमारे भौतिक शरीर का जैसा भगवान का शरीर नहीं, भगवान का शरीर दिव्य है। भगवान शुद्ध है, मतलब भगवान इतने शुद्ध हैं कि भगवान के जो भगवान के उसमें आता है तो वो भी शुद्ध हो जाता है। भगवान के संकट में जो भी आ जाता है वो भी शुद्ध हो जाता है। शुद्ध होने का मतलब अगर हम भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं, तो हम ऐसी भौतिक चीजों के प्रति हमारा मन दूषित जो रहता है वो शुद्ध हो जाता है। हमें भौतिक चीजों के प्रति विरक्ति होने लगती है और हम शुद्ध हो जाते हैं। भगवान अपाप विद्धम है, मतलब रोग निरोधी है कि भगवान के साथ, भगवान की संगत से, भगवान के नाम गुण लीलाओं के वर्णन सुनने और कहने से हम हर तरह के पापों से मुक्त हो जाते हैं। हमें किसी तरह का जन्मांतर तक के पाप हमारे सब धुल जाते हैं। जैसे रोग विरोधी दवाएं होती हैं, रोग को दूर करती हैं, वैसे भगवान का नाम, भगवान का कीर्तन ऐसा है कि जो हमारे सारे, हमको हर तरह के पापों से स्वच्छ करता है, हमारे सारे पाप काट देता है। तो इस तरह से भगवान अपाप विद्धम है। भगवान सर्वज्ञ है, भगवान दार्शनिक है, भगवान परिभू यानी सबसे बड़े हैं, उनसे बड़ा कोई नहीं, उनके बराबर कोई नहीं है। भगवान सबसे बड़े हैं। स्वयंभू है यानी कि भगवान आत्मनिर्भर है, भगवान आत्माराम है। भगवान को किसी चीज की आवश्यकता नहीं, भगवान को किसी से किसी मदद की आवश्यकता नहीं है। भगवान स्वयं सबकी मदद करने वाले, भगवान किसी पर निर्भर नहीं रहते हैं। तो इस तरह से भगवान के गुणों के बारे में हमने मंत्र 8 में जाना। और भगवान हम सबको हमारी शक्ति इच्छा के अनुसार सभी चीज देते हैं। अनादिकाल से हम सबकी इच्छाओं की पूर्ति करते आ रहे हैं और हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते आ रहे हैं। जो जितनी श्रद्धा से भगवान को मानता है, भगवान को पूजता है, भगवान उसी अनुपात में उसको उसका फल प्रदान करते हैं। फिर कल हमने मंत्र 9 पढ़ा था, जिसमें विद्या के बारे में, विद्या क्या है कि जो एक मनुष्य होता है जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं, अनपढ़ गंवार है, कि उसने एक अक्षर भी नहीं पढ़ा है, किसी कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो कहते हैं कि ऐसे लोग जो है वो अज्ञान के गहनतम क्षेत्र में प्रवेश करते हैं कि उन्हें किसी तरह का ज्ञान ही नहीं है। जैसा मन में आता है कर लेते, जैसा जो कह देता वो कर लेते, उन्हें किसी चीज का ज्ञान नहीं। लेकिन उनसे भी निकृष्ट उन लोगों के लिए बताया गया जिन्होंने भौतिक ज्ञान का अनुशीलन तो बहुत ज्यादा किया, बड़ी बड़ी डिग्रियां ली है, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान के नाम पे वो नील है, कि मतलब भगवान की भक्ति के नाम पे वो कुछ भी नहीं करते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान को बिल्कुल नहीं। तो ऐसे लोग जो हैं जो बिल्कुल अनपढ़ हैं उनकी अपेक्षा अधिक निकृष्ट हैं, क्योंकि जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उनके पास आप जाके भगवान के ज्ञान के बारे में देंगे, भगवान के आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में बताएंगे, भगवान की लीलाओं के बारे में बताएंगे, तो बहुत प्यार से सुनेंगे। लेकिन जो आजकल की भौतिक विज्ञान, भौतिक शिक्षा है, वो इतनी बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुकी है, लेकिन जो भौतिक ज्ञान ले लेते हैं उनमें एक अहंकार आ जाता है, वो भगवान को मानना ही नहीं चाहते हैं। उनके पास आप जाए तो भगवान के बारे में, आध्यात्मिक क्षेत्र की बातें करें तो वो आपको उल्टे जवाब देंगे और किसी तरह से मानने को नहीं तैयार होते हैं। तो ऐसे लोग जो है कहते हैं गहनतम अज्ञान के गहनतम अंधकार के क्षेत्र में गिराए जाते हैं। तो इसलिए ये बताया कि पढ़े लिखे लेकिन अगर जो आध्यात्मिक ज्ञान जिनको नहीं है वो अधिक खतरनाक है, बजाय उनके जिन्होंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की है। अब मंत्र 10 में भी हम इन्हीं चीजों को लेकर आगे बढ़ेंगे, अज्ञान के बारे में।
तो मंत्र 10 क्या कहता है? अन्य अन्यत देव आहु अन्यत विद्या अन्यत भिन्न अन्यत आहु विद्या इति शुश्रम धीराणाम येनस्तद्विचक्षुरे। यानी मनुष्यों ने बताया है कि ज्ञान के विकास से एक फल प्राप्त होता है, जबकि अज्ञान के विकास से दूसरा ही यानी कि भिन्न फल प्राप्त होता है। कहने का मतलब ये है कि जिसने ज्ञान लिया है उससे एक फल प्राप्त होता है, और जो अज्ञानी है जिसको कुछ भी नहीं ज्ञान है उससे दूसरा फल प्राप्त होता है। तो ज्ञान का मतलब है कि भगवान की कृष्ण चेतना। जिसने भगवान के ज्ञान, भगवान का आध्यात्मिक ज्ञान लिया है उसको तो भगवान की चेतना का भी उसमें विकास होता है, जबकि अज्ञान वाला जो है अज्ञान के अंधकार में जाता है। तो आगे बढ़ेंगे। भगवत गीता के 13 से भगवान भगवत गीता के 13वें अध्याय के 8वें से 12वें श्लोक के बारे में बताया गया कि कहते विनम्रता, दम्भहीनता, मतलब विभिन्न गुणों के बारे में बताया गया है इन 4 श्लोकों में। कहते विनम्रता, दम्भहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु, वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्त, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति संभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से मिलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की राजनीति। इतने गुण बताए हैं भगवान ने 13वें अध्याय में 8वें से 12 श्लोक में, कि इतने जो उसमें गुण है, इसका मतलब उसने उसको वो ज्ञान घोषित करते हैं कि ये अच्छी चीजें हैं, ये हमारे आध्यात्मिक उन्नत में कार्य करती है, इसलिए इसको वो ज्ञान कहते हैं भगवान। और इसके अलावा जो कुछ भी है, इसके अतिरिक्त जो भी है वो सब अज्ञान है। तो भगवान ने ऐसा कहा है। और इन ये जो 8 से 12 श्लोक के में बताए गए हैं गुण, उनके बारे में अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि स्वयं भद्र पुरुष बनकर अन्यों को समुचित सम्मान करना सीखना चाहिए। भद्र पुरुष मतलब शालीन, सौम्य बनके दूसरों को सम्मान करना सीखना चाहिए। अगर आध्यात्मिक उन्नत में आगे बढ़ना है तो ये जरूरी है कि स्वयं को शांत रखे और बहुत ही उदार बनके दूसरों का समुचित सम्मान करना चाहिए। दूसरा है केवल नाम तथा यश के लिए कभी धर्मात्मा का स्वांग नहीं करना चाहिए। कभी ऐसा नहीं कि हमें अपना नाम और यश कमाना है कि लोग हमें जाने कि अरे कितना धर्मात्मा पुरुष है, तो हम बहुत ऐसी ऐसी बातें करें कि हम अपने को धर्मात्मा शो करें, लेकिन अंदर से जो है कपट हमारे अंदर भरा हो। तो ये ऐसा स्वांग नहीं, ऊपरी दिखाव नहीं करना चाहिए। अगर धर्मात्मा आपको बनना है तो आप मन से धर्मात्मा बने, खाली अपने नाम और यश के लिए नहीं। क्योंकि ये सब चीजें भौतिक जगत में तो चल सकती हैं कि भौतिक जगत में आप ऐसा करें कि कोई दूसरा नहीं देख रहा, चलेगा। लेकिन भगवान अंतर्यामी है। जैसे भगवान के गुणों के बारे में हमने पूछा, पढ़ा था 8वें श्लोक में, भगवान अंतर्यामी है, भगवान सर्वशक्तिमान है, भगवान हरि के हृदय में एक अंश रूप में बैठे हुए हैं। तो वो सब देख रहे हैं। आप कितना भी सोचें कि कोई नहीं हमें देख रहा है, कोई नहीं जान रहा है, लेकिन भगवान सबके साथ अंश रूप में है। तो भगवान सब देखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम ढोंग कर रहे हैं, हम स्वांग कर रहे हैं, या हम सत्यता में धर्मात्मा होने का कार्य कर रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ बताया गया कि आध्यात्मिक क्षेत्र में कोई भी स्वांग करना गलत है, अपने नाम और यश के लिए धर्मात्मा बनना गलत है।
धर्मात्मा अगर बनना है तो वास्तव में धर्मात्मा बन के रहिए। तीसरा है अपने शरीर के कार्यों, अपने मन के विचारों या वचनों से कभी दूसरों को परेशानी का कारण नहीं बनना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि वैसे तो ये कहते हैं कि हम संसार में सबको तो नहीं प्रसन्न रख सकते, लेकिन अपने मन में दूसरों के लिए हमेशा अच्छे विचार रखिए। देखिए किसी चीज को भी देखेंगे तो दो निगाहें होती है, किसी चीज को अच्छी निगाह से भी देख सकते हैं, बुरी चीज से बुरी निगाह से भी देख सकते हैं। और कोई भी इंसान जो है, मनुष्य है, जीव है, वो पर्याप्त नहीं होता, उसमें कुछ अच्छाई कुछ बुराई होती है। तो अगर हम उसे अच्छी निगाह से देखेंगे तो हमें अच्छा दिखेगा, अगर हम उसकी बुराइयां देखेंगे तो बुरा दिखेगा। इसलिए कह रहे हैं कि अपने मन में किसी के लिए भी कोई गंदे विचार नहीं रखना, और हमें ऐसी कोई कार्य नहीं करना है जिससे किसी दूसरे को कष्ट मिले। हमें कोई भी ऐसे वचन नहीं बोलने हैं जिससे दूसरे को किसी तरह की भी परेशानी हो। मतलब हमें दूसरे की परेशानी का कारण बनने वाले कोई कार्य नहीं करने, कोई मन में गंदे विचार नहीं रखने, कोई ऐसे वचन नहीं बोलना है कि हमें हमारे कारण किसी दूसरे को कोई परेशानी हो, कोई कष्ट हो। ये एक धर्मात्मा के गुण हैं। तो धर्मात्मा बनना है तो हमें अपने कार्यों, विचारों और वाणी पे पूरा नियंत्रण होना चाहिए। अन्यों के द्वारा उसका उकसाए जाने पर भी धैर्य बनाए रखना चाहिए, सीखना चाहिए कि चाहे कोई कितना भी उकसाए, कि जैसे आप भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान के प्रति आपको पूर्ण विश्वास होना चाहिए। आप अपने गुरु को मानते हैं, उनके प्रति आपको पूर्ण विश्वास होना चाहिए। चाहे कितना भी कोई भड़काए भगवान के प्रति या हमारे गुरु के प्रति या आचार्यों के प्रति, किसी के प्रति भी कुछ भी कोई हमें उकसाए कि वो आप ऐसा करते हो, वो गलत है, कुछ भी, लेकिन नहीं, हमें हर एक की बात सुन जरूर लेनी चाहिए, लेकिन हमें धैर्य बनाए रखना चाहिए और हमें सच्चाई को जानना चाहिए। हमें ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ कहा और हमें तुरंत हमें क्रोध आ गया, नहीं, क्रोध नहीं आना है, हमको अपने में धैर्य बनाए रखना। अगर आध्यात्मिक उन्नति चाहिए तो धैर्य जरूरी है। ये सब हमने उपदेशामृत के श्लोक में भी पढ़ा था। उपदेशामृत का तीसरा श्लोक था जिसमें बताया था कि विश्वास होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, उदारता होनी चाहिए। फिर अन्यों के साथ व्यवहार में छल करने से बचना चाहिए, कि किसी को हमें अपने व्यवहार से धोखा नहीं देना चाहिए। जो कुछ है सामने है, छल नहीं करना चाहिए, किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। छठा है ऐसा प्रामाणिक गुरु खोजना चाहिए जो क्रमशः आध्यात्मिक अनुभूति की अवस्था तक ले जा सके। ऐसे गुरु को शरणागत बनकर उनकी सेवा करनी चाहिए और यथावश्यक प्रश्न पूछने चाहिए। तो जब हमने अभी 3 तरह के भक्तों के बारे में पढ़ा था, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी। तो जो उत्तम अधिकारी होते हैं उनमें से अपने लिए कोई ऐसा गुरु खोजना चाहिए जो हमें आध्यात्मिक अनुभूति की का सही मार्ग दिखा सके। तो ऐसा हमें गुरु खोजना चाहिए। एकदम से किसी को गुरु बनाना गलत है। ऐसा गुरु खोजिए कि पहले आप भक्तों का साथ करिए, भक्तों के साथ उठिए बैठिए, कीर्तन करिए, सब कुछ करिए, और उनमें फिर उत्तम अधिकारी में अपना कोई गुरु चुनिए जो आपकी आध्यात्मिक अनुभूति को पूर्ण कर सके, तो सही मार्ग पर ले जा सके। और जब आप किसी को गुरु बना ले तो फिर उसकी पूर्णतया शरणागत होइए और उससे उसकी सेवा करिए, और फिर आध्यात्मिक उन्नति से संबंधित जो भी यथासंभव है प्रश्न वो आप उनसे पूछिए। मतलब गुरु ऐसा चुनिए कि जिसपे के ऊपर फिर आपका पूर्ण अधिक विश्वास हो, कि कोई कुछ भी कहे आपको गुरु के लिए गलत नहीं सोचना है। तो बहुत सोच समझ के गुरु बनाइए और गुरु के शरणागत होइए। जो गुरु है फिर उसकी सेवा करनी है, और उससे हमें अपने यथासंभव जो भी भगवान से आध्यात्मिक क्षेत्र के प्रश्न है वो पूछना चाहिए, जिज्ञासा रखनी चाहिए। ऐसा नहीं दीन दुनिया के भौतिक प्रश्न नहीं, आध्यात्मिक क्षेत्र से, आध्यात्मिक उन्नति से संबंधित हमें उनसे प्रश्न करने चाहिए।
आत्म साक्षात्कार के पद तक पहुंचने के लिए शास्त्रों द्वारा आदिष्ट विधि विधान का पालन करना चाहिए। जब तक हमको आत्म साक्षात्कार का पद नहीं प्राप्त होता है, जब तक हम भगवान से अपने संबंध को पूरी तरह से नहीं जान जाते हैं, तब तक हमको शास्त्रों द्वारा जो हमें गुरु बताते हैं, शास्त्रों वाली ही बातें गुरु बताते हैं, तो जो शास्त्रों में जो चीज विधि विधान है गुरु बताते हैं, तो उनका हमें नियम से पालन करना चाहिए। शास्त्रों के सिद्धांतों में दृढ़ रहना चाहिए। जो हमें सिद्धांत बताए जाते हैं कि ये करना है, ये नहीं करना है, अभी हम भारतीय रसायन सिंधु पढ़ेंगे, उसमें हम सिद्धांत पढ़ेंगे कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो ऐसे ही वेद विधानों का, ऐसे सिद्धांतों का पे हमें दृढ़ रहना है कि किसी भी थोड़ा सा भी डगमगाना नहीं, कोई भी कैसी भी परिस्थिति आए, लेकिन नहीं, जो शास्त्रों के द्वारा हमें सिद्धांत बताए जाते उनमें हमें पूर्णतः दृढ़ रहना है। आत्म साक्षात्कार में बाधक आदतों को पूर्णतः छोड़ देना चाहिए। ये हमें गुरु बताते हैं कि हमारी क्या गंदी आदतें हैं जो हमारे आत्म साक्षात्कार में बाधक होती है। जैसे नशा करना, उन्होंने कहा कि नशा मत करिए, और मांस मदिरा या लहसुन प्याज ऐसी जो तामसी चीजें हैं, ऐसा भोजन मत करिए। और जो भी 4 नियम हमें बताए गए हैं उनका हमें पूर्णतः पालन करना चाहिए, क्योंकि ये चीजें इसलिए हमें छोड़ने को कही गई हैं क्योंकि ये हमारे आध्यात्मिक क्षेत्र की उन्नति में, आत्म साक्षात्कार में बाधक बनती है। तो इन चीजों को चाहे हमें कितनी भी तकलीफ हो, लेकिन हमें सोचना है कि हमें आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति करनी है, तो हमें इनको पूर्णतः छोड़ देना चाहिए। शरीर के पालन के लिए आवश्यकता से अधिक ग्रहण नहीं करना चाहिए। जितना शरीर के लिए आवश्यक है, बस हमें उतना भोजन ग्रहण करना चाहिए। जैसे हमने देशामृत में पढ़ा था कि अधिक भोजन करना भी नहीं चाहिए और अधिक संग्रह नहीं करना चाहिए। तो वही चीज बताइए यहाँ कि हमें अपने शरीर के लिए जितना आवश्यक भोजन है बस उतना ग्रहण करना चाहिए, उससे अधिक नहीं। बल्कि अगर 3 रोटी की भूख है तो कहते हैं कि 1 रोटी कम खाइए, 2 रोटी खाइए, ताकि शरीर के अंदर जो अग्नि बनती है, अग्नि जलती है, वायु होती है, उसके चलने के लिए स्थान छोड़ना चाहिए। तो इसलिए आवश्यकता से अधिक ग्रहण तो नहीं करना चाहिए, बल्कि थोड़ा सा अगर कम ग्रहण करें तो वो अधिक उचित है। ना तो स्थूल देह को अपना स्व मानना चाहिए, ना ही शरीर से संबंधित लोगों को अपना मानना चाहिए। जैसे हम लोग बद्ध जीव हैं, भौतिक जगत में पल रहे हैं, तो हम अपने शरीर से अपनी पहचान बनाते हैं, या शरीर से संबंधित जो लोग हैं उनको हम अपना समझते हैं कि ये हमारा भाई है, ये हमारी बहन है, ये हमारा मित्र है, ये हमारी माता है, हमारे पिता है। तो यहाँ पे एक है जो आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नत करनी, तो एक तो हमें अपनी आध्यात्म शरीर से संबंधित अपनी पहचान शरीर से संबंधित है। स्थूल देह क्या है? शरीर है। तो इससे संबंधित हमें अपने को नहीं मानना। हम आत्मा है, हमें शरीर का सिर्फ कार्य करने के लिए मिला है, और ये शरीर हमारे वस्त्रों की तरह है। जब हमारा कार्य खत्म हो जाएगा तो हम इस शरीर को छोड़ देंगे। तो इसको हमें अपना नहीं मानना, और इस शरीर से संबंधित जो लोग भी हैं, जो चीज भी है, उसको भी हमें अपना नहीं मानना है। शरीर से संबंधित क्या है? हमारे रिश्तेदार है, हमारे दोस्त है, हमारा घर है, हमारा सामान है, नहीं, वो कुछ भी हमारा नहीं है। चाहे कोई भी हो, चाहे जीव है, चाहे वस्तु है, अगर आपकी होती तो वो आपके साथ जाती, लेकिन नहीं, आप जाएंगे, शरीर छोड़ के जाएंगे, शरीर यहीं रह जाएगा। शरीर से संबंधित चाहे कोई मनुष्य है वो भी यहीं रह जाएगा। शरीर से संबंधित कोई भी चीज है वो सब यहीं छूट जाएगी। चाहे हम जितना बड़ा मकान बना लें, कितने अच्छे अच्छे गहने कपड़े बना लें, कुछ भी कर लें, लेकिन वो सब कुछ यही छूट जाएगा। हमारे शरीर के साथ, हमारे आत्मा के साथ कुछ भी नहीं जाएगा। हमारी आत्मा के साथ जाएगी तो क्या जाएगी? भगवान की भक्ति। इसलिए यहाँ कहा कि स्थूल देह से संबंधित अपने को नहीं मानना है कि हाँ, अपने शरीर से हमें पहचान नहीं बनाना है कि हम एक स्त्री हैं,
हम एक पुरुष हैं, हम एक डॉक्टर हैं, हम एक टीचर हैं, हम एक मास्टर नहीं। हम क्या है, हमको तो ये शरीर मिला है, वो शरीर है तो औरत का शरीर है। वो शरीर जो है वो कार्य क्या कर रहा है, एक टीचर का कार्य कर रहा है, ठीक है। वो एक डॉक्टर का कार्य कर रहा है, लेकिन हम क्या है, हम तो आत्मा है। हम तो यहाँ खाली कार्य करने के लिए आए, और कार्य करने के लिए ये हमें शरीर मिला है। तो इसलिए स्थूल देह से संबंधित ना अपने को मानना चाहिए शरीर को, और ना शरीर से संबंधित लोगों को अपना मानना चाहिए। सदैव स्मरण रखना चाहिए कि जब तक भौतिक शरीर है तब तक जन्म, जरा, मृत्यु तथा व्याधि को भोगना पड़ेगा। देह के इन कष्टों से छुटकारा पाने के लिए योजना बनाने से कोई लाभ नहीं। सर्वोत्तम मार्ग यही है कि उस साधन को खोज की जाए जिससे आध्यात्मिक स्वरूप पुनः प्राप्त हो सके। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ये हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि जब हमारा शरीर छूटेगा, जब कहते हैं मृत्यु हो गई, मृत्यु का मतलब शरीर को आत्मा ने छोड़ दिया। तो जब शरीर छूटता है, जब तक शरीर है तब तक तो जिसका शरीर है तो उसका जन्म भी होती है, मृत्यु भी होती है, बूढ़ा भी होता है, बढ़ता है, बच्चा है, बच्चे से जवान होगा, और फिर बड़ा होगा, वो बड़ा होगा, जवान होगा, फिर बूढ़ा होगा, जर्जर शरीर हो जाएगी, आखिर में मृत्यु भी आ जाएगी। बीमारियां भी लगेंगी इस बीच में। जब शरीर है तो कभी बुखार हो गया, कभी निमोनिया हो गया, कभी कुछ हो गया, कोई भी बीमारी लग सकती। तो बीमारियां, रोग भी लगेंगे। जन्म हुआ, पुराना हुआ शरीर, मृत्यु भी आई, बूढ़ा भी हुआ शरीर, बीमारियां भी लगी। जब ये शरीर है, कपड़ा है, कपड़ा गंदा भी होता है, कपड़ा पुराना भी होता है, वो फट भी जाता है, घिसता है, पुराना हो जाता है, फट जाता है। ऐसे हमारा शरीर है कि शरीर का जन्म हुआ, उस शरीर, हमारा जन्म हुआ तो शरीर मिला, और ये थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा। उसके बाद इसको बीमारियों ने भी घेरा, उससे हमें कष्ट हुआ, कष्ट भोगना पड़ा। अंत में मृत्यु ही, शरीर बेकार हो गया, तो शरीर छोड़ के हम चल दिए। तो कहते हैं अगर इस और फिर जब हम शरीर छोड़ते हैं तो हम तुरंत दूसरा शरीर धारण करते हैं, नया शरीर धारण करते हैं, और फिर कार्य करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है, अगर हम इन काष्टों से छुटकारा पाना चाहते हैं कि हमें जन्म, जरा, मृत्यु और व्याधि को ना भोगना पड़े, तो हमें इस जगत में आना ही नहीं चाहिए, हमें शरीर धारण ही नहीं करना चाहिए। शरीर धारण करेंगे तो फिर हमको ये सब चीजें भोगनी पड़ेंगी। तो इसलिए कहा गया है सर्वोत्तम मार्ग ये है कि हमें कुछ ऐसी खोज करें, तुम्हें शरीर धारण ही न करनी पड़े, हम आध्यात्मिक स्वरूप को पुनः धारण करें, कि हम ऐसा कुछ करें कि हमारी आत्मा जो है पूरी तरह से आध्यात्मिक हो जाए। और वो कब हो सकती है, जब भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान में लीन हो जाएंगे, तो हमें इस संसार में दोबारा शरीर धारण करने के लिए नहीं आना पड़ेगा। फिर तो भगवान के साथ ही हम चले जाएंगे, हमारी आत्मा भगवान के साथ भगवतान को चली जाएगी। तो इसलिए ऐसी खोज करनी चाहिए मनुष्य को कि दोबारा उसको इस भौतिक जगत में ना आना पड़े। भौतिक जगत में आए हैं तो जन्म भी होगा, बीमारियां भी होंगी, पुराना भी होगा, शरीर बढ़ेगा भी, और अंत में मृत्यु भी आवश्यक है। तो ये सब होना ही होना है, निश्चित है। फिर 13वां है, आध्यात्मिक उन्नति के लिए जीवन की जितनी आवश्यकता है उनसे अधिक के प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे बताया आध्यात्मिक उन्नति के लिए हमें जीवन की जितनी आवश्यकता है उससे अधिक के प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए। उससे अधिक का मतलब कि हम भौतिक सुख के बारे में नहीं सोचना चाहिए। आप जब आध्यात्मिक उन्नति के लिए हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि नहीं आपको बहुत मुलायम बिस्तर चाहिए, नहीं। एक चटाई मिल गई, जमीन पर लेट गए, हम सो गए, हमारी आवश्यकता पूरी हो रही। ठंड हो रही है, कोई भी पुराना कंबल भी मिल गया तो हमने ओढ़ लिया और हमें नींद आ जाएगी। और ऐसे कि भोजन कोई जरूरी नहीं, हम चटकारे लेने वाला स्वादिष्ट भोजन नहीं, हमें शरीर को खाली जिंदा रखना है जिससे हम आध्यात्मिक उन्नति के लिए कार्य कर सके। तो हमें बस वैसे ही सादा भोजन करना चाहिए। तो किसी चीज की भी आवश्यकता वो तो नहीं होनी चाहिए। तो जैसे तो देशामृत में इन्होंने, शिल प्रपात जी ने ये बताया है एक जगह कि आवश्यकता के अनुसार
अगर किसी पुरुष के पास एक दूध देने वाली गाय और थोड़ी सी जमीन है, तो उसको फिर और कोई चीज की आवश्यकता नहीं है, उससे उसका पूरा जीवन वो बिता सकता है। क्योंकि दूध देने के लिए गाय है, जमीन है, उस पे आप अन्न उपजाइए, और जो आपका अतिरिक्त दूध या अन्न होता है, अन्न साग सब्जी जो भी आवश्यकता की चीजें हैं उसको उपजाइए। जब वो आवश्यकता से अधिक हो तो उसको आप बेच दीजिए, और जो धन मिले उससे आप अपनी और जो आवश्यकताएं हैं, जैसे कपड़े खरीदने हैं या भगवान के लिए कुछ लेना है, तो वो आवश्यकताएं पूरी करें। तो ये क्या है, कम से कम चीज में आपका जीवन चलना चाहिए। कहने का मतलब ये कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए फिर हमें भौतिक चीजों के प्रति आकृष्ट नहीं होना चाहिए। जितना कम से कम चीज में हमारी जीवन चल सके उतना हमें भोगना चाहिए। उस इससे अधिक हमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए कि नहीं, दूसरे के पास इतना बड़ा मकान है तो हमें भी बड़ा मकान चाहिए, हमें बड़ी कार चाहिए, हमको अच्छे अच्छे कपड़े चाहिए। देखो वहां गए थे तो कितनी अच्छी ड्रेस पहनी थी, हमें भी ऐसी ड्रेस चाहिए। नहीं, हम क्या करेंगे ड्रेस पहन के? भगवान को हमें दिखाना है, तो भगवान हमारी ड्रेस थोड़ी ही देखते हैं, भगवान तो हमारा मन देखते हैं। तो हमारा मन शुद्ध होना चाहिए। आगे पढ़ते हैं, स्त्री संतान तथा घर के प्रति शास्त्रों की आज्ञा से अधिक आसक्त नहीं होना चाहिए। स्त्री है, संतान है, घर है, घर का मतलब परिवार, इन सबके प्रति आकृष्ट आप कितना हो, आसक्त कितना हो। शास्त्रों में जितनी आज्ञा दी गई उतना आसक्त, शास्त्रों में कितनी आपको आज्ञा मिली, यही ये समझिए कि आपको एक भगवान ने जिम्मेदारी दी है किसी की, तो उस जिम्मेदारी को आपको पूरा करना है। ये सोच के कि भगवान ने हमें ये कार्य सौंपा है तो हमें ये कार्य करना है, तो बस उतने उनके प्रति आसक्त हो कि नहीं, हमें उनके सुख आराम का देखना है, तो उनको कोई कष्ट नहीं। बाकी क्यों? क्योंकि भगवान ने हमको उसके लिए वो हमें जिम्मेदारियां दी। बाकी उनसे हमें इतना आकृष्ट नहीं होना चाहिए कि हमारी पत्नी है कि अरे हम इसके बिना रह नहीं सकते, संतान, संतान हमें आगे भविष्य में सुख देगी या हमारे कार्य करेगी, नहीं, या घर के अन्य सदस्य उनके प्रति आकर्षण नहीं, किसी के प्रति आपको आसक्त नहीं होना चाहिए। अगर आध्यात्मिक उन्नति है तो हर चीज में आप भगवान की चीज को जोड़ के देखें कि जो कुछ भी अगर हम कर रहे हैं ये हमारा परिवार है, तो भगवान ने इसकी जिम्मेदारी दी, इसलिए हमें जिम्मेदारी पूरी करनी है। तो भगवान का कार्य हम कर रहे हैं, हम किसी के प्रति आसक्त नहीं। मन द्वारा उत्पन्न इष्ट तत्व अनिष्ट की भावनाओं से दुखी या सुखी नहीं होना चाहिए। कि अगर हमको कुछ नहीं मिल रहा है, हमारा मन किसी चीज से दुखी हो गया, किसी ने हमें गलत बोल दिया, नहीं हम बहुत दुखी हो गए, कोई चीज हमें बहुत अच्छी मिल गई है या किसी ने हमारी बहुत तारीफ कर दी है तो हम सुखी हो जाए, नहीं। ऐसी चीजों के प्रति हमें न सुखी होना है न दुखी होना, हमें भावनाओं में बहना नहीं। हमको मालूम है कि ये सब चीजें बेकार की हैं, आज असली चीजें भगवान की बनती। तो अपने मन को खुश करने के लिए अगर कुछ अच्छा होता है या बुरा होता है तो उसके प्रति में आकृष्ट नहीं होना, ना उससे खुश होना चाहिए, ना हमें दुखी होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भक्त बनना चाहिए तथा पूर्ण मन योग से उनकी सेवा करनी चाहिए। बस करना क्या है कि भगवान की अनन्य भक्ति करनी, जो कुछ भी कार्य करेंगे तो ये सोच के कि भगवान ने मेरे साथ कार्य सौंपा है, भगवान के लिए हम करें, भगवान की प्रसन्नता के लिए हम कार्य करें, बस उतना। बाकी किसी चीज के प्रति में आसक्त होना ही नहीं है। तो हमें जो कुछ करना है भगवान की सेवा करना, भगवान की भक्ति करना, और इसके अलावा हमें और दुनिया से, भौतिक जगत से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। शांत वातावरण में किसी ऐसे निर्जन स्थान में रहने की रुचि उत्पन्न करनी चाहिए जो आध्यात्मिक संस्कृति के अनुकूल हो, जहाँ अभक्तों का प्राधान्य हो, उन स्थानों से बचना चाहिए। ऐसी जगह आप अधिक मतलब कम से कम जाएं जहाँ अभक्त लोग भगवान की भक्ति नहीं करते, ऐसे लोगों से दूरी बना के रखें। और कोशिश करिए एकांत में रहने के लिए। हमें लोग कहते ना, क्यों अरे एकांत में रहते, अकेले रहते डर नहीं लगता, अकेले ऐसे आपका ऐसे कैसे काम चलता है? नहीं, अकेले में रहने का
कि ने अपनी रुचि उत्पन्न करी। क्योंकि अकेले जब आप रहते हैं, निर्जन स्थान में एकांत में रहते हैं, तो भगवान का ध्यान करना आपके लिए अधिक उचित होगा। लेकिन ऐसा नहीं कि हम एकांत में रहना तो चाहें, लेकिन सोच हमारी दुनिया के लिए हो, नहीं, सोच भी हमारी भगवान की तरफ, भगवान के बारे में सोचे और एकांत में रहे। एकांत में रह के भगवान की भक्ति अच्छी हो सकती, बस उसमें ये ध्यान देना है कि हमें अपनी इंद्रिय तृप्ति की तरफ नहीं भागना, हमें अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना, तभी आपका एकांत में मन लगेगा, नहीं तो एकांत में रहना बहुत मुश्किल होगा। 18वां, वैज्ञानिक या दार्शनिक बनकर आध्यात्मिक ज्ञान की विषय में शोध करनी चाहिए और ये मानना चाहिए कि आध्यात्मिक ज्ञान ही स्थायी है, जबकि भौतिक विज्ञान शरीर की मृत्यु के साथ समाप्त हो जाता है। वैज्ञानिक लोगों को कहते हैं कि लोगों आजकल विज्ञान बहुत आगे बढ़ गया, दार्शनिक लोग बहुत चिंतन करते हैं कि क्या चीज कैसी कैसी नहीं, तो कहते हैं आप विज्ञान की तरफ बढ़िए, दार्शनिक बनिए, सोचिए, मनन करिए, लेकिन किस चीज के लिए मनन करिए? ऐसी चीज के लिए मनन करिए कि जो हमारे आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ाए, हमारी भक्ति को आगे बढ़ाए। क्यों? क्योंकि अगर आध्यात्मिक ज्ञान यानी भक्ति, आध्यात्मिक ज्ञान क्या है? भगवान की भक्ति, वो स्थायी है, वो आप शरीर त्यागेंगे तो भी आपके साथ जाएगी, कि आपने जितनी भक्ति की है वो आपके साथ जाएगी। कि जब आप जाएंगे तो जो भक्ति आपकी रह गई है, अगर भक्ति पूरी हो गई तब तो भगवान अपने साथ अपने धाम को ले जाएंगे। अगर भक्ति में कुछ कमी रह गई तो फिर वैसा ही परिवार, उसके अनुसार भगवान वैसा परिवार, वैसा स्थान देंगे, वैसे माता पिता देंगे कि आपकी भक्ति आगे कंटिन्यू हो सके। तो ये चीज ऐसी है कि आध्यात्मिक ज्ञान स्थायी है। भौतिक ज्ञान चाहे हम डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, टीचर बन जाए, कुछ भी बड़े बड़ी हमने डिग्रियां ले ली, लेकिन हमारा शरीर जाता है, छोड़ता है, तो ये सारी डिग्रियां इन्हें छूट जाती हैं। हम जब दोबारा जन्म लेते हैं तो वहां ये नहीं कहा जाएगा कि ये पिछले जन्म में डॉक्टर था इसलिए इसको डॉक्टर बना दो, इसने इतनी बड़ी डिग्री हासिल की थी इंजीनियर की इसलिए इसे इंजीनियर बना दो, नहीं, तो सब कुछ यही छूट जाता है। तो भौतिक विज्ञान जो है हमारे शरीर की मृत्यु के साथ ही समाप्त हो जाता है, जबकि आध्यात्मिक ज्ञान यानी कि भगवान की भक्ति स्थायी है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? भौतिक ज्ञान की अपेक्षा आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति अधिक आकर्षित होना चाहिए। तो ये 18 बातें मिलकर एक प्रक्रिया का निर्माण करती है जिसके द्वारा असली ज्ञान विकसित किया जा सकता है। अगर हमने ये 18 गुण अपने में विकसित कर लिए तो हम आध्यात्मिक उन्नति की तरफ बढ़ सकते हैं। लेकिन इससे भिन्न अन्य सारी विधियां अविद्या की ओर ले जाती हैं। अगर इसके अलावा और चीजों को हम सोचें तो वो अविद्या की मार्ग में होती है। महान आचार्य भक्ति विनोद ठाकुर के मतानुसार भौतिक ज्ञान के सारे भेद माया के बाह्य स्वरूप मात्र है और इसके विकास से कोई भी व्यक्ति एक गधे से बेहतर नहीं बन पाता। यही सिद्धांत ईशोपनिषद में भी बताया गया है। कि यहाँ कह रहे हैं कि भक्ति विनोद ठाकुर इस बात को कह रहे हैं, जो भौतिक ज्ञान है वो खाली एक मायावी रूप है, भगवान की मायावी शक्ति के द्वारा खाली हम एक गधे में परिवर्तित हो सकते हैं कि जिसके पास मूढ़ बुद्धि है, तो वो नहीं जानता है कि जैसे मूढ़ बुद्धि गधे को कहते हैं कि वो कुछ नहीं जान सकता, ऐसे अगर भौतिक ज्ञान लेते हैं तो बस हम मूढ़ बुद्धि बन जाएंगे, हमें नहीं मालूम कि हमें भगवान के आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति करनी चाहिए, हम भूल जाएंगे इस चीज को। इसलिए भौतिक ज्ञान को एकदम मूढ़ बुद्धि वाला ज्ञान कहा गया है। तो भौतिक ज्ञान की प्रगति से आधुनिक आदमी केवल गधा ही बन सकता है। कतिपय भौतिकतावादी राजनीतिक अध्यात्म के बहाने सभ्यता की वर्तमान पद्धति को आसुरी बताकर उसकी निंदा करते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश वे वास्तविक ज्ञान के अनुशीलन के विषय में परवाह नहीं करते। जैसा कि भगवद गीता में वर्णन किया गया कि जो भौतिक भौतिक जो भी हमारे ज्ञान है तो ये खाली हमको यहीं तक के लिए रखता है कि हम बनाया, जब तक हमारा शरीर है, शरीर छूटा, ये सब कुछ यहीं छूट जाएगा। लेकिन फिर भी आज का समय ऐसा है
तो लोग इस चीज को समझना नहीं चाहते। कोई भी आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नत नहीं करना चाहता है। आधुनिक समाज में एक बालक भी अपने आप को आत्मनिर्भर समझता है। बालक कैसे, वो सोचता है कि हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हम डिग्री भी हासिल कर लेंगे, हम पास होंगे अपने बल पे, और अपने गुरुजनों का सम्मान नहीं करता। वो सोचता है जो कुछ कर रहे हैं हम अपने बल पे कर रहे हैं, गुरुजन क्या है। तो कोई आज के समय में ऐसा समय खराब है कि एक स्टूडेंट अपने गुरु का सम्मान नहीं करता। हमारे विश्वविद्यालयों में त्रुटिपूर्ण शिक्षा प्रदान किए जाने से विश्व भर के लड़के गुरुजनों के लिए सरदर्द बने हुए हैं। इसी प्रकार ईशोपनिषद दृढ़ भाव से चेतावनी देता है कि अविद्या की संस्कृति विद्या से भिन्न है। ये कहा जा सकता है कि विश्वविद्यालय के अविद्या के ही केंद्र है। फलस्वरूप विज्ञानी जन अन्य देशों का नामो निशान मिटा देने के लिए घातक अस्त्र शस्त्रों की खोज में व्यस्त हैं। आज विश्वविद्यालय के छात्रों को ना तो ब्रह्मचर्य के नियमों की शिक्षा दी जाती है, ना शास्त्रीय आदेशों के प्रति उन्हें श्रद्धा पैदा की जाती है। धर्म के सिद्धांतों की शिक्षा केवल नाम और यश के लिए दी जाती है, व्यवहार में लाने के लिए नहीं। इस प्रकार से केवल सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में अपितु धर्म के क्षेत्र में भी मनोमालिन्य व्याप्त है। कि आजकल क्या है, डिग्रियां लेती हैं हर विश्वविद्यालय में। देखिए कोई कहीं भी आध्यात्मिक क्षेत्र के कोई भी ज्ञान नहीं दिया जाता है। और क्या होता है उससे कि जो बच्चे पढ़ते लिखते हैं वो अपने को बहुत ज्यादा काबिल समझते हैं, टीचरों की बेइज्जती करते हैं, टीचरों का सम्मान नहीं करते हैं, और बड़े बड़े नेतागिरी करते हैं। कोई आध्यात्मिक क्षेत्र में, अगर धर्म के क्षेत्र में कहें उन्नत करते हैं, क्या कि भजन गा रहे हैं, भजन गा रहे हैं, भजन कीर्तन कर रहे हैं, क्या वो अपने यश और नाम के लिए, अरे फला इंसान कितना, जैसे अनूप जलोटा कोई गए, अरे कितना अच्छा भजन गाते थे, वो क्या है पैसा कमाते थे, अपना नाम रोशन करते थे कि बहुत भजन की दुनिया में बहुत अच्छा भजन गाते हैं। तो ऐसे बहुत लोग हैं तो वो खाली अपने नाम और यश के लिए, उनमें भक्ति नहीं होती है। तो कह रहे हैं भक्ति के नाम पे जो है सब कुछ बेकार है, भक्ति का ज्ञान कहीं नहीं दिया जाता है। तो जन सामान्य द्वारा ये सब अविद्या में, इसीलिए कहा गया जितने 18 गुण बताए ये तो ज्ञान है, और इसके अलावा जो कुछ भी वो अविद्या है, अज्ञान है। जन सामान्य द्वारा अविद्या के अनुशीलन के फलस्वरूप संसार के विभिन्न भागों में राष्ट्रीयता का विकास हुआ है। कोई भी ये नहीं सोचता कि छोटी सी पृथ्वी पदार्थों का एक पिंड मात्र है जो अनेक अन्य पिंडों के साथ असीम अंतरिक्ष में तैर रहा है। कोई भी इस चीज को नहीं जानता है कि जो हमारा ब्रह्मांड है, ऐसा खाली एक ब्रह्मांड नहीं, अनेकों ब्रह्मांड है जो अंतरिक्ष में तैर रहा है। और ये क्या है, ये भगवान के बनाए हैं। वो भगवान जब चाहते हैं तो उनको समाप्त भी कर देते हैं। लेकिन आज का मनुष्य विज्ञान के क्षेत्र में उन्नत करता है तो सोचता है कि हम ऐसे, एक तो ऐसे ऐसे घातक हथियार तैयार करता है कि हम दूसरे देशों को समाप्त कर दें, क्योंकि ये देश हमारा, इसमें हम दूसरे देश को मिला लेंगे, हमारी जीत हो जाएगी। मर के चले जाओगे तो क्या तुम्हारा देश और क्या किसी का देश, सब कुछ यही रह जाए, तो क्यों किसी से झगड़ा करना है। इसके अलावा अंतरिक्ष यानों के द्वारा अलग अलग ग्रहों पे जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहते हैं कि कहीं भी जा नहीं सकते, सब बेकार की चीजें। सूर्य भी असंख्य है, क्योंकि हमने जैसे पढ़ा कि खाली हमारा एक ब्रह्मांड नहीं है, ऐसे हजारों ब्रह्मांड है। भगवान के शरीर से जब पसीना निकलता है, भगवान सांस लेते हैं तो हवा छोड़ते हैं तो अनेकों ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं। तो हमारे जैसे अनेकों ब्रह्मांड जो है अंतरिक्ष में तैर रहे हैं। तो और हर ब्रह्मांड में सूर्य है, चंद्रमा है, ये सारे ग्रह मंडल हर ब्रह्मांड में है। तो इस तरह से हम जो है अलग अलग बार बार जन्म लेते हैं मृत्यु में, और जब जन्म लेंगे तो शरीर बढ़ेगा भी, बीमारियां भी आएंगी, बुढ़ापा भी आएगा, फिर मरना होगा। तो इन सब से हमें छुट्टी पानी चाहिए। तो इसलिए हाँ, यही बताता है ईशोपनिषद कि इन सब चीजों को छोड़ के, ये सब अविद्या है, हमें अपने शरीर से न जोड़ के
भगवान की सेवा करनी चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, ताकि हम भगवान के साथ जुड़ जाए और भगवान हमको अपने साथ अपने गोलोक वृंदावन धाम में ले जा सके। तो इस तरह से ईशोपनिषद जो है दोषपूर्ण शिक्षा के प्रति हमें सचेत करती है और भगवत गीता के असली ज्ञान के विकास को उपदेश देती है। और इस मंत्र में भी इस बात पे संकेत दिया गया है कि विद्या का उपदेश किसी धीर व्यक्ति से लेना चाहिए। धीर व्यक्ति को, जैसे हमने कहा, प्रामाणिक गुरु से लेना चाहिए। ऐसा नहीं चलते फिरते किसी से भी हम ज्ञान ले लेंगे। जो गुरु शिष्य परंपरा में आता है, ऐसे धीर पुरुष से ही हमें ऐसी पुस्तकों का आध्यात्मिक ज्ञान लेना चाहिए। धीर वही है जो भौतिक नींद से अविचलित नहीं होता है। हमने बताया था कि उत्तम अधिकारी वही होता है जो भौतिक चीजों के प्रति उसका मोह नहीं होता है, आसक्ति बिल्कुल नहीं होती उसके। खाली वो भगवान की सेवा करना जानता है और अन्यों को भी भगवान की भक्ति में जोड़ना चाहता है। तो साक्षात्कार होने पर वो ना तो किसी वस्तु की आकांक्षा रखता है, न शोक करता है। धीर व्यक्ति समझ जाता है कि भौतिक संपर्क से भाग्यवश उसने भौतिक देह और मन प्राप्त किया, ये सब बाहरी तत्व है। अतः वो मात्र इस बुरे सौदे का अच्छा उपयोग करता है। जब कोई भगवान की अनन्य भक्ति में आ जाता है न, तो वो ये जानता है कि शरीर हमने क्यों ग्रहण किया है, ये हमारा दुर्भाग्य था कि हमने ऐसे कर्म किए हैं कि उनके फलों को भोगने के लिए हमने शरीर धारण किया, वरना हमें शरीर की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन चलो ठीक है, अगर मिल गया है शरीर तो उसका सदुपयोग किया जाए। सदुपयोग कैसे किया जाए कि हमें अपनी इंद्रियों को भगवान की भक्ति में लगाया जाए। तो ये है। और अधीर जिसने ऐसा प्रशिक्षण नहीं लिया है, कभी शिक्षा देने वाला नहीं बन सकता। जिसने ऐसा नहीं सोचा है तो वो कभी, जिसको शरीर के प्रति, भौतिक चीजों के प्रति मोह है, वो कभी भी भगवान की भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकता, किसी का गुरु नहीं बन सकता। आधुनिक राजनीतिक जो अपने को धीर दिखाने का स्वांग भरते हैं, वास्तव में अधीर है और उनसे पूर्ण ज्ञान की आशा भी नहीं की जा सकती। जो आजकल के नेता हैं वो अधीर कहे जाते हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान नाम की चीजें नहीं, वो भगवान को मानना ही नहीं चाहते हैं। बात खाली स्वार्थी, अपने स्वार्थ के लिए वो खेलते हैं और वे तो केवल पैसों के रूप में अपने पारिश्रमिक तय करने में ही व्यस्त रहते हैं। तो ऐसे लोग जनता को या आत्म साक्षात्कार के सही पद पर कैसे ले जा सकते हैं? जो वो खुद स्वयं ही नहीं आत्म साक्षात्कार के पद पे चलते हैं, तो वो दूसरों को, जनता को कैसे ले जा सकते हैं? इसलिए वास्तविक शिक्षा प्राप्त करने के लिए मनुष्य को धीर पुरुष से के मुख से विनीत भाव से भगवान का वर्णन सुनना चाहिए और ज्ञान हासिल करना चाहिए। तो आज का श्लोक यहीं पे समाप्त होता है और यहीं पे हम विराम लेते हैं। वाक्षाकल्तरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। जगत गुरु श्री प्रपाद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप लोगों का कोई प्रश्न हो तो आप पूछिए और हम आप लोगों से एक विनती करेंगे कि आप लोग बीच में समय से ज्वाइन करने लगे थे। अब हम तो होस्ट हैं, हम क्लास करते हैं किसके लिए? आप लोगों के लिए करते हैं। पता चला आप लोग 3:15 तक ज्वाइन कर रहे हैं और हम जो है 10 मिनट पहले से क्लास ज्वाइन करते हैं, तो क्या फायदा है? क्लास हम आपके लिए कर रहे हैं, अपने लिए नहीं कर रहे हैं। इसलिए प्लीज आप लोग समय से ज्वाइन करें। 5 मिनट 10 मिनट पहले ज्वाइन कर लें, लेकिन इतना लेट ज्वाइन ना करें। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्णा। चलिए ठीक है, अगर कोई प्रश्न नहीं करता, कोई नहीं बोलता, तो हम यही विराम देते हैं और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं और कल परसों 2 दिन छुट्टी करेंगे। कल परसों 2 दिन छुट्टी करेंगे। आप लोगों का भी त्योहार है, हमारा भी त्योहार है। तो फिर हम कब मिलते हैं? आज मंगल है, फ्राइडे को। जी माता जी।
हाँ, फ्राइडे को मिलते हैं। चलिए, और आप लोग से करबद्ध प्रार्थना है कि आप लोग समय से ज्वाइन करें। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। इस बार की कैसे लोग हैं कि हरे कृष्णा तक नहीं बोलते, सब शांत बैठे रहते हैं, सुनते हैं। हरे कृष्णा बोलना भी कृष्ण मुझे माता बहुत जी। मुश्किल लगता है। हरे कृष्णा।